तिलक गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, श्रीमद् भगवत गीता वो ग्रंथ है भारत का, हमारे पूर्वजों की वो देन है जिसे दुनिया की 175 से अधिक भाषाओं में अनुवादित किया गया है। एक ऐसा ग्रंथ जिसे केवल कोई धार्मिक ग्रंथ कह के या आध्यात्मिक ग्रंथ कह के उसका महत्व घटा नहीं सकता। गीता जीवन का संगीत है, गीता जीवन जीने की कला का नाम है, गीता जीवन प्रबंधन का नाम है, गीता जिंदगी की साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नाम है। तो वो भगवत गीता केवल भारत तक सीमित न रहे और भगवत गीता की जयंती, जिस दिन भगवत गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर नामक स्थान पर दो सेनाओं के मध्य में खड़े होकर के भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा, अपने मित्र अर्जुन को दिया था, उस दिन यानी आज माने कल पड़ रही है गीता जयंती, एकादशी के दिन, उस दिन को अब केवल कुरुक्षेत्र में नहीं मनाया जाता। हरियाणा की सरकार ने मनोहर जी के नेतृत्व में गीता जयंती को राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया है। हरियाणा मनाता है, हरियाणा का हर गांव मनाता है, देश के सभी हिस्सों में भगवत गीता की जयंती मनाई जाती है और केवल वहां तक नहीं, दुनिया के कई राष्ट्रों में भी गीता जयंती के कार्यक्रम होते हैं। हर साल किसी एक देश में तो होता ही है। हमारे यहाँ जब गीता जयंती मनती है, कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का बहुत भव्य समारोह चल रहा है, तो उसमें किसी न किसी देश के प्रतिनिधि भी आते हैं। जैसे इस बार श्रीलंका के एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री, वहाँ के धार्मिक मामलों के मंत्री, वो कल आए हुए थे। ऐसे ही किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री, किसी राज्य को भी हम बुलाते हैं। इस बार असम हमारा सहयोगी राज्य है अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह का, तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी की उपस्थिति उसमें रहने वाली है। ये कार्यक्रम जिलों में भी उसी भव्यता के साथ मनाया जाने लगा, जो खुशी की बात है। आज करनाल में 2 दिवसीय गीता जयंती समारोह का भव्य आगाज़ हुआ है। विभिन्न विभागों ने अपनी प्रदर्शनियां लगाई हैं, अपनी उपलब्धियां, अपनी योजनाएं लोगों को बता रहे हैं और एक सेमिनार कहिए, एक विचार गोष्ठी हुई है मंगल सेन ऑडिटोरियम में, इस सभागार में, जहां हमारे हरविंदर कल्याण जी जो विधायक हैं घरोंडा के, वो आज मुख्य अतिथि थे और हम लोगों ने आज भगवत गीता के महत्व पर विद्यार्थियों के साथ, शिक्षकों के साथ, कर्मचारियों के साथ, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ विस्तार से चर्चा की है। मैं एक रोचक बात बताना चाहता हूँ। भारत के लिए भगवत गीता कोई आज महत्वपूर्ण ही ऐसा तो नहीं है। भगवत गीता तो जब प्रकट हुई 5000 साल से अधिक पहले, उसी दिन से महत्वपूर्ण है, लेकिन भगवत गीता को हम भारत वाले ही भूल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर जी को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने भगवत गीता के महत्व को नए सिरे से सारी दुनिया के सामने प्रतिपादित किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर जी हर समय भगवत गीता की एक छोटी सी पुस्तिका अपनी जेब में रखते हैं। हरियाणा की विधानसभा में वो खड़े होकर अपनी बात कर रहे हों या किसी जनसभा में, भगवत गीता उनके हृदय के पास रहती है, उनके हृदय में रहती है, उनके जीवन और व्यवहार में रहती है। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बदलाव किया है। अब तक विदेशी कोई मेहमान आता था ना भारत में, कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई विदेश मंत्री भारत में आए तो कोई मेमेंटो, कोई स्मृति चिन्ह देना होता था सरकार को। तो सरकार की तरफ से एक खराब सी परंपरा चल रही थी पुरानी सरकारों की तरफ से। जो भी आया उसके हाथ में ताजमहल, जो कि एक तरह से मजार है, कब्र है, मजार नहीं कहेंगे, कब्र कहेंगे, वहाँ कोई दफन है, एक कब्रिस्तान का एक हिस्सा कह लीजिए, ठीक है, उस पर एक अच्छी इमारत बनी हुई है, ताजमहल का प्रतिरूप वो दे दिया करते थे भारत की पहचान के रूप में। अब जरा आप सब सोचिए कि क्या भारत की पहचान कोई कब्र हो सकती है, कोई एक ऐसी इमारत हो सकती है जिसे बनवाया भी कथित रूप से विदेशी आक्रांताओं ने हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें बड़ा बदलाव किया। अब कोई भी विदेश से भारत की यात्रा पर आता है, राष्ट्राध्यक्ष हो, कोई उनके बड़े अधिकारी मंत्री हों, तो भारत सरकार की ओर से उन्हीं की भाषा में, जिस भी देश का कोई प्रतिनिधि आएगा उसी की भाषा में श्रीमद् भगवत गीता की प्रतिलिपि भारत की पहचान के रूप में, प्रतीक चिन्ह के रूप में दी जाती है। नरेंद्र मोदी दुनिया को गीता पढ़ा रहे हैं और भारत को भी भगवत गीता के मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इसको बहुत सुखद परिवर्तन मानता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने आज रोज प्रदर्शन किया है, 144 सांसदों को निलंबित किया, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी प्रतिपक्ष का दल है, उनको पूरा अधिकार है कि वो रोष प्रदर्शन करें, लेकिन साहब मुद्दे तो ढूंढ लाइए।
कोई काम की बात तो कहना शुरू करिए। केवल और केवल हल्ले के लिए हल्ला करना अगर कांग्रेस यूं ही करना चाहती है तो जितना अब तक के प्रदर्शनों से, जितना अब तक के हल्ले गुल्ले से कांग्रेस को फ़ायदा हुआ है, इस हल्ले गुल्ले से भी इतना ही हो जाएगा। देश की संसद के भीतर कामकाज न चले, संसद पंगु हो जाए, सब कुछ रुक जाए, कांग्रेस का षड्यंत्र ये है। हमने तय किया हुआ है कांग्रेस के षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। और मेरा तो ये कहना है, कांग्रेस जितना मर्जी सड़कों पर उतर करके इस तरह के प्रदर्शन कर ले, जितना शोर मचाएंगे उतना खुद को एक्सपोज होते हुए पाएंगे। जिस पार्टी के इतने प्रमुख नेता, राहुल गांधी से बड़ा उनके पास कोई चेहरा है क्या आज की तारीख में? राहुल गांधी को बेचना चाहते हैं? राहुल गांधी जो कांग्रेस के पुराने, अब तो पुराने भी हो गए, वरिष्ठ सांसद हैं, अध्यक्ष रहे हुए हैं, जिस पार्टी के पुराने अध्यक्ष को, पूर्व अध्यक्ष को ये भी नहीं पता कि उपराष्ट्रपति देश के, जो कि एक संवैधानिक ओहदा होता है, उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाने के लिए मिमिक्री कोई कर रहा है दूसरी पार्टी का सांसद, तो उसे टोकना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। उसे रोकने टोकने के बजाय जो खुद वीडियो बनाने लग जाए, बचकानी हरकत करे, उस कांग्रेस पार्टी को देश की जनता कभी गंभीरता से सर नहीं वो तो कह रहे हैं कि कहीं पे हमने संसद में या किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिमिक्री नहीं को, हम तो आपस में कर रहे थे। अच्छा मुझे बताइए, वो जगह जहां ये प्रदर्शन हो रहा था कहाँ थी? संसद भवन का परिसर ही था ना? जी जी। वो उनका घर नहीं था, उनका ड्राइंग रूम नहीं था, उनका कोई बंद कमरा नहीं था। फिर ऐसी हरकत करने वाले कौन लोग हैं? वो कोई छिछोरे, कोई गली में चलते हुए साधारण लोग नहीं हैं जो चुटकुले सुना लें, नाटक नौटंकी कर लें। चुने हुए सांसद, जनप्रतिनिधि, वे इस तरह का काम करें। और उससे भी घटिया स्तर की बात यह है कि कोई कर रहा था वो तो अपराधी है, उसके अंदर तो नैतिकता बची नहीं, उसकी वीडियो बनाई जा रही है। हरियाणा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं। आपको मालूम है ना, अपने यहाँ कोई गली में गलत काम करने वाला दिख जाए, कोई किसी को गाली दे रहा हो, कोई भद्दा मजाक कर रहा हो, तो कोई भी उसको टोकता है, सियाना आदमी, भाई रहन दे, न्यू नहीं करे कर दे। जी जी। ऐसा करने वाले को हमारे यहाँ सियाना माना जाता है। तो जो लोग इतनी भी सियानपत नहीं रखते कि गलत को टोक दें, और जो लोग उस गलत का हिस्सा बनते हैं वीडियो बनाकर, फिर उस वीडियो को कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से शेयर करते हैं, वो तो जब हल्ला हुआ देश में, निंदा और आलोचना हुई, फिर उसको डिलीट किया, तो वो लोग बच के नहीं भाग सकते। कांग्रेस पार्टी को, देश की जनता को, किसानों को, उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि मेरा निरादर कर लीजिए, मेरे समाज का मत करिए, मेरी बिरादरी का मत करिए। उन सब को कांग्रेस पार्टी को अपने इस कुकृत्य का जवाब देना पड़ेगा। तृणमूल कांग्रेस दे न दे, वो तो एक राज्य की पार्टी है, लेकिन कई राज्यों में बची खुची हुई जो कांग्रेस है, जो अपने आप को राष्ट्रीय दल कहती है, सबसे पुरानी पार्टी है, उस बची खुची पिटी लुटी कांग्रेस को भी तो जवाब देना पड़ेगा। पार्लियामेंट के अंदर बारूदी छिड़काव हुआ है, हमला हुआ है, उसको वो शहीद भगत सिंह की तुलना दे बैठे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई देश, देखिए, शहीद भगत सिंह अगर वहाँ विस्फोट कर रहे थे, असेंबली में बम फेंक रहे थे, तो विदेशी हमारे देश पर काबिज थे। ना हमारा झंडा था, ना हमारी सरकार थी, ना हमारे प्रतिनिधि थे। विदेशियों के चंगुल में जब देश था, उन्होंने साहसपूर्ण काम किया, वो तो वंदनीय, अभिनंदनीय हो सकता है। लेकिन स्वतंत्र देश में अपने कानून से चलने वाली संसद, अपने सुरक्षा कर्मियों, अपने देश के संविधान और कानून को तोड़कर अगर कोई संसद में घुसता है, तो वो अगर अपने आप को भगत सिंह की कतार में कहता है खड़ा हुआ, तो उससे बड़ा नासमझ कोई नहीं है, नादान कोई नहीं है, और अपराधी कोई नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह की आत्मा भी उस घड़ी रोई होगी जब कुछ सिरफिरे लोगों ने ये कहा होगा कि ये तो भगत सिंह की तरह काम कर रहे हैं। थैंक यू सर।